नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो विटामिन्स होते हैं उन सभी के बारे में ये बताऊंगा कि उन सभी विटामिन्स की कमी से जो होने वाला शरीर में रोग होता है और उसका जो कैसे क्या क्या खाया जाए जिससे उसकी पूर्ति हो और वो रोग ना हो सके। तो इस प्रकार से मैं विटामिन्स जो होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन्स होता है और हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए विटामिन्स की अति आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स में जैसे सबसे पहला है क्या है, डिफिशियंसी, उसकी कमी के लक्षण, दियर इफ़ेक्ट्स और उसका प्रभाव क्या होता, और मेजर सोर्स और उसके जो पूर्ति की जो ज़रूरत होती है उन सभी के बारे में इसका पूरा का पूरा विवरण मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसी प्रकार से आप विटामिन्स के बारे में जान लें। तो सबसे पहले विटामिन ए आता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनाल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब विटामिन ए की जो कमी होती है तो उसमें क्या होता है, शरीर पे नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है, जिसको गांव में रतौंधी बोलते हैं। ग्रोथ फेलियर्स हो जाता है, जो बढ़वार होती है उसमें खराबी आ जाती है, और जीरो थैलेमिया जो ये रोग होता है ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम और उसकी कमी के लक्षण और उसका प्रभाव क्या होता है। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी, तो इसको जो ग्रोथ फेलियर हो जाती है इसका ये प्रभाव पड़ता है। और इसका जो सोर्स होता है वो देख लेते हैं क्या सोर्स है इसका। तो सबसे पहले अगर सोर्स की बात की जाए तो इसमें दिया गया है लीवर इज रिच सोर्स, मतलब कि यकृत इसका जो है बहुत ही मुख्य सोर्स होता है। और ये मिल्क भी होता है, कैरेट, पपाया, मैंगो, इन सभी से इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो अब आपको पता चल गया विटामिन ए के बारे में, वैज्ञानिक नाम, उसकी कमी के लक्षण और उसके पूर्ति। अगला जो आता है विटामिन वो आता है बी1। विटामिन बी1 का जो वैज्ञानिक नाम है उसको बोलते हैं थायमिन। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन। विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है बेरी। इसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि जो पाचन तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि उसमें डिस्टर्ब हो जाता है और वो पाचन अच्छी से नहीं कर पाता है। तो विटामिन बी1 की पूर्ति के लिए क्या करें, राइस पॉलिशिंग करें। और राइस पॉलिशिंग, जो राइस का प्रोसेस होता है, राइस पॉलिशिंग को खाएं। और लीफी वेजिटेबल, पत्तीदार खाएं। मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से विटामिन बी1 की पूर्ति की जा सकती है। उसके बाद आता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन जो वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं कि विटामिन बी2 की कमी से होता क्या है। फोटोफोबिया एक क्या बीमारी का नाम है, फोटोफोबिया। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेड्स लिप्स, मतलब कि जो ओंठ होती हैं ये चिटकने लगती हैं। क्रैक, चिटकना होता है इन स्किन, ओंठ की जो स्किन होती है वो चिटकने लगती है। अराइबोफ्लेविनोसिस ये होता है इसका, ये पहले ओंठों का चटकना जो होता है वो अराइबोफ्लेविनोसिस होता है। इसमें क्या करना चाहिए, इसकी जो पूर्ति होती है वो मिल्क पाउडर को खाएं। आप मछली खा सकते हैं और दालों का अधिक से अधिक सेवन करें।
उसके बाद दोस्तों आता है विटामिन B5। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम है नाइसिन या निकोटिनामाइड। तो जो निकोटिनामाइड है उसमें क्या होता है, पेलाग्रा होता है, कमी से उसकी पेलाग्रा रोग होता है, और ब्लैक टुंगो मतलब जबान का काला पड़ जाना। तो ये सभी चीज़ें थी विटामिन B5। इसकी पूर्ति उपरोक्त में से किसी भी चीज़ को अगर आप ले रहे हो तो आपको पूरा का पूरा नुकसान उससे नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो उसके बाद आता है विटामिन B6। विटामिन B6 की अगर बात की जाए, पायरोडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम है। डीजेनरेशन ऑफ नर्व्स मतलब जी, इसमें विटामिन B6 जो होता है इसमें क्या होता है, डीजेनरेशन ऑफ नर्व्स। तो डीजेनरेशन जो नर्व्स होती हैं, जो नई कह लीजिए तंत्रिकाएं होती हैं, उनका क्या होता है, पुनः बढ़ने की प्रोसेस रुक जाती है। डीजेनरेशन ऑफ नर्व्स। इसके लिए क्या करना चाहिए, ईस्ट खाना चाहिए, व्हीट जर्म खाना चाहिए, क्या बोलते हैं गेहूं के जमाव को खाना चाहिए, और लेग्यूम्स मतलब दलहनी फसलें जो होती हैं उनको सेवन करना चाहिए। उसके बाद जो अगला हमारा आता है विटामिन, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 जिसका वैज्ञानिक नाम है कोबालामाइन। कोबालामाइन इसका जो और देखते इसकी कमी से रोग क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया होती है। इसमें क्या होता है कि एनिमल जो होता है, एनिमल फूड मतलब कि एनिमल फूड, लीवर मीट फिश एग मतलब जो एनिमल फूड जो भोजन होता है, एनिमल उसको खाएं या फिर लीवर को खाएं या फिर मांस को खाएं या मछली को खाएं या फिर अंडा को खाएं। इन सभी के खाने से विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद आता है विटामिन C। विटामिन C इसका जो वैज्ञानिक नाम है अराबिक एसिड होता है। अराबिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू मुलायम ऊतक अराउंड द जॉइंट्स बिकम स्लोवन एंड पेनफुल मतलब कि जो जोड़ों में सूजन आ जाती है और दर्द बना रहता है स्कर्वी में, और जो मसूड़े होते हैं मसूड़ों में सूजन आ जाती है, दर्द बना रहता है। ये किसकी कमी से, स्कर्वी जो रोग होता है उसकी कमी से। अब इसकी पूर्ति के लिए क्या करें, आंवला खाइए, अमरूद खाइए, सिट्रस खाइए, नींबू और फल खाइए। इनकी पूर्ति के लिए ये सभी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है वैज्ञानिक जो अगला विटामिन से होता है वो है विटामिन D। वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और इसकी जो बीमारी होती है इसकी कमी से, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है, बोन डिफॉर्मेशन मतलब जो हड्डियां होती हैं उनका डिफॉर्मेशन या उनका जो है कम होना चालू हो जाता है। इसमें क्या करना चाहिए, पिजन चेस्ट मतलब कि पिजन मीन्स कबूतर, कबूतर की चेस्ट इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टमियोलेशिया ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट मतलब कि पिजन चेस्ट जो छाती होती है वो दर्द करने लगती है। पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रेन मतलब कि जो छाती चेस्ट होती है बच्चों की, उसमें क्या होता है ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट, उन्हीं की कमी से जो है एडल्ट में थोड़ा बहुत ऑस्टोमलेशिया के लक्षण भी पाए जाते हैं। उसके बाद आता क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, सनलाइट, फिश लीवर ऑयल, या तो मछली को खाएं या धूप को सुबह धूप लें
और या फिर लीवर ऑयल का यूज करें। उसके बाद अगला जो हमारा विटामिन है वो विटामिन ई है, जिसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरा, वैज्ञानिक नाम टोकोफेराल वैज्ञानिक नाम। इसमें क्या होता है, स्टेरिलिटी, रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है। इसमें प्रजनन जो तंत्र होता है वो कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे विटामिन ई की कमी से। स्टेरिलिटी मतलब बांझपन आता है। और क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ जर्म, मतलब कि बाहर के दाने के ऊपर की जो लेयर होती है उसको आप खाएं। जैसे कि आप चना खाते हो, चना में ऊपरी जो परत टूट के गिर जाती है या आप निकाल देते हो, उसको खाने से विटामिन ई की कमी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। उसके बाद अगला विटामिन है हमारा विटामिन एच, जिसका कि बायोटिन जिसको बोलते हैं, इसी को B7 भी बोलते हैं, विटामिन B7 इसको। और इसमें क्या होता है, बायोटिन वैज्ञानिक नाम डर्मेटेटिस, इसका जो दिक्कत है शरीर की वो डर्मेटेटिस हो जाते हैं। अगला वैज्ञानिक नाम जो हमारा दिख रहा है सामने, इसमें विटामिन के, इसका फाइलोक्विनोन, वैज्ञानिक नाम विटामिन के का फाइलोक्विनोन है। और इसमें क्या होता है, साथ साथ में डी लेयर्ड क्लोटिंग, मतलब कि जो बाहर की लेयर होती है, परत होती है, वो क्लॉट कर जाती है, थक्का बन जाती है। इसमें क्या होता है, क्या यूज करना चाहिए, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, लीवर को खा सकते हैं आप, सोयाबीन को खा सकते हैं। उसके बाद में अगला जो हमारा लास्ट का वो आता है विटामिन, जिसका नाम है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड जो होता है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाती है। और इसको खाने से क्या होता है, क्या क्या खाएं इसकी पूर्ति के लिए, तो उसमें पालक है, करौंदा, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, हरी सब्जी खाएं, पालक, करौंदा खाएं। इन सभी की पूर्ति जो है फॉलिक एसिड करता है। फॉलिक एसिड की कमी की पूर्ति इन सभी चीज़ों से हो जाती है। तो आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो विटामिन्स थी उन सभी के बारे में बताया। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।